हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं, उनके अपडेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, ईथॉस कंपनी जो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस का रिटेल बिजनेस करती है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स नंबर्स आए थे इनके। अगर आप नंबर्स के फ्रंट पर देखो तो मार्केट का रिएक्शन इतना अच्छा था कि शेयर में एक अच्छी जंप दिखाई, 20% का ऑलमोस्ट अपर सर्किट ही दिखा दिया था शेयर ने। उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई टॉप लेवल से, लेकिन नंबर्स अगर आप देखो बहुत ही अच्छे थे। रेवेन्यू में फ्रेंड्स 34% की जो है ग्रोथ निकल कर आई है। नेट प्रॉफिट भी 47% की ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, तो अच्छे नंबर्स हैं हर फ्रंट पर। टेक्स मैको रेल के नंबर्स आए थे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं इस बार जो जून क्वार्टर के हैं। हल्की सी जो है आप देखोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस उसमें गिरावट है। नेट प्रॉफिट में 67% की तेज़ी दिखाई है कंपनी ने। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। वैसे ही फ्रेंड्स आप देखोगे टोरेंट पावर, इसके भी नंबर्स कैसे थे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे, क्योंकि इनका भी जो बिज़नेस है वो इफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी एलएनजी में, तो उसका इम्पैक्ट आता दिख रहा है हमें इस क्वार्टर के नंबर्स पर। अगर आप देखो नेट प्रॉफिट में 12.7% की गिरावट दिखी है कंपनी में। वहीं रेवेन्यू अगर देखो तो 2.8% की हल्की सी बढ़त आई है। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। वहीं हम देखें नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो ऑल इन ऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखाए हैं कंपनी ने। अगेन फ्रेंड्स, डीएलएफ रियल एस्टेट वाली कंपनी, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में हल्की सी ग्रोथ है 4% की, और इनकम जो है वो 46% के साथ गिरावट आई है इनकम में। तो इसके भी नंबर्स कुछ खास नहीं है। इनकम में अगर आप देखो गिरावट है, 1605.56 करोड़ की जो है इनकम निकल कर आई है। तो बहुत ही ख़राब नंबर्स हैं रियल एस्टेट कंपनी के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैम्स के जो है नंबर्स आए थे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, 18% की तेज़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और शेयर होल्डर्स जो हैं इस कंपनी के, उनको रिवॉर्ड मिला है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 2.5 रुपये का। उसके बाद फ्रेंड्स स्कॉट कुबोटा, इनके भी नंबर्स आए थे। इनके सेल्स के नंबर्स जो आए थे, जो कंपनी ने रिलीज़ किए थे, बहुत ही अच्छे थे। अगर रिजल्ट्स भी आप देखो तो रेवेन्यू में आप देख सकते हो ग्रोथ है 28% की, लेकिन मार्जिन्स पर हल्का सा प्रेशर है। अगर आप रेवेन्यू देखो फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस, उसमें इंक्रीज़ हुआ है, 419 करोड़ तक रेवेन्यू पहुँच चुका है, जो पिछले साल था 301 करोड़। तो इसके भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स ही हैं। जेएम फाइनेंशियल के फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 77% की ग्रोथ दिखा दी है कंपनी ने, और इनकम वहीं पर इनकम जो है 26% की ग्रोथ है। तो अच्छे ही नंबर्स दिखाए हैं कंपनी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, शिपिंग वाली कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनको एक ऑर्डर मिला है फ्रेंड्स ओएनजीसी से, बहुत ही बड़ा ऑर्डर है 1032 करोड़ का। और कंपनी ने करना क्या है, इन्होंने बिल्ड करना है 4 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स। तो आप इस कंपनी को भी इस ऑर्डर के चलते स्टडी कर सकते हो। एनबीसीसी कंपनी भी फ्रेंड्स फोकस में है, क्योंकि इनको भी ऑर्डर मिला है 1008 करोड़ का, तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इनके भी नंबर्स आए थे। रिजल्ट्स अगर आप देखो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स हैं, बहुत टाइम बाद रिजल्ट्स अच्छे आए हैं इस कंपनी के भी, क्योंकि काफ़ी प्रेशर बना हुआ था मार्जिन्स पर इनके। इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं, लॉस में जो है गिरावट दिखी है 28 करोड़ की, तो यही मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात थी कि लॉस कम निकल कर आया। और रेवेन्यू के फ्रंट पर देखो एक अच्छी ग्रोथ जो है कंपनी ने रजिस्टर की है। तो इस कंपनी ने भी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। जिंदल स्टेनलेस, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट में गिरावट है 8% की, मार्जिन भी जो है कम हो चुके हैं, रेवेन्यू भी फ्लैटिश ही आया। अगर आप रेवेन्यू देखो तो 0.5% की ही ग्रोथ दिखेगी आपको रेवेन्यू में। तो बहुत ही फ्लैटिश टाइप के रिजल्ट्स हैं, कुछ खास नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, पेंट वाली कंपनी कांसाई नेरोलैक, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। जैसे कि एशियन पेंट्स ने जब अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में हाइक लिया था, इंक्रीज़ किए थे, तो उसका इम्पैक्ट हमने दिखा कि मार्जिन्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, एक अच्छे मार्जिन्स दिखाए। वहीं पेंट कंपनी से एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो वही इस कंपनी ने किया है। प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है फ्रेंड्स 5% का, रेवेन्यू भी फ्रेंड्स क्रॉस कर चुका है 2300 करोड़। तो 9.8% की तेज़ी है रेवेन्यू में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जुलाई में हमने देखा कि बहुत ही अच्छे जो है आईपीओज जो आए थे, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर, और बहुत ही अच्छी कलेक्शन हुई है आईपीओ के फ्रंट पर। तो उसके बाद अब अगस्त में भी आप देख सकते हो कि 7 कंपनीज हैं जो आईपीओ अपना लेकर आएंगी, और टोटल जो कलेक्शन होगी 9500 करोड़ तक हो सकती है। इतनी जो है अमाउंट आईपीओ के थ्रू रेज करेंगी कंपनीज। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो ये जो मार्केट होती है ना फ्रेंड्स, जब मार्केट हमारी जो है वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो
अगर हल्की हल्की हमें तेज़ी दिखती है कि आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ी सी जंप आ सकती है, तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है आईपीओज़ के लिए, फंड रेजिंग के लिए, तो ब्लॉक डील्स के लिए। तो इसी मार्केट में, ऐसी मार्केट में ही हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ होती हैं आईपीओज़ लेकर आती हैं, फंड रेज करती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मार्केट होता है ये आईपीओज़ के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ जो शेयर होल्डर्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स में कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप देखो डिमांड जो है जुलाई में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 82% तक इंक्रीज़ हुई है। और रीज़न वही है फ्रेंड्स, इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइसेस। जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी के चलते, क्योंकि गवर्नमेंट भी फ्रेंड्स अभी प्राइसेस जो इंक्रीज़ किए हैं वो ये तो है नहीं कि एक दिन में रिड्यूस कर देगी, क्योंकि जो वॉलेटाइल क्रूड ऑयल है उसके चलते अभी गवर्नमेंट इतनी जल्दी क्विक डिसीजन नहीं ले सकती। तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। और ये नेसेसरी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, हम क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो यही जो रीज़न है जो कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है फोकस कर रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो FCNR के डिपॉजिट्स हैं, जो कल भी मैंने डेटा शेयर किया था कि रिकॉर्ड जो है इन्फ्लो आया, डॉलर इन्फ्लो आया बैंक्स को, तो उसमें से SBI, HSBC एंड ICICI ये लीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं इन तीनों एंटिटीज़ ने जो हैं रेज़ किए हैं, ऐसा डेटा के थ्रू न्यूज़ आई है। उसके बाद फ्रेंड्स, कल ही आपने देखा होगा कि जब मार्केट क्लोज़ हुई थी तो लास्ट के 15 मिनट में 150-200 का पॉइंट्स जो है जंप दिखा दिया था निफ्टी 50 ने। सेंसेक्स में ऐसा हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन निफ्टी में ऐसा हुआ था। अब ये हो क्यों रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है उसको जो डिटरमिन करने का जो मेथड है अब वो चेंज हो चुका है, वो हो चुका है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं कि लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं उसमें जो चेंजेस कर दिए हैं, क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज़्म जो है उसमें जो चेंज किया है उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि जो आप थोड़ी सी आपको दिखेगी कि मार्केट में ऊपर नीचे के प्राइसेस आपको दिखेंगे, सेंसेक्स में भी निफ्टी में भी। तो ये थोड़े दिन डिस्टर्बेंस रहेगी, धीरे धीरे जो है ये चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, तो मार्केट को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो जो फाइनल मार्केट के क्लोजिंग नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी आपको चेंजेस दिखेंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो उस पर आपको चेंज थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। अगर आप अपने जो ब्रोकरेज जो है, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उस पर आपको जो प्राइस है वो डिफरेंट दिखेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, SBI फंड मैनेजमेंट। रिसेंटली जो IPO आया था मार्केट में, मच अवेटेड IPO था, लेकिन डिसेंट ही लिस्टिंग हुई थी, डिसेंट ही प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था ये कंपनी। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो तो 3.3% की ही तेज़ी दिखाई है कंपनी ने। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप देखो तो 15.2% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ठीक ठाक नंबर्स ही आए हैं कंपनी के। उसके बाद FIS DIS की जो बाइंग एक्टिविटी देख लेते हैं, तो DIS ने बाइंग की है 1571 करोड़ की, और FIS ने भी बाइंग की है। इसका जो है हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट में एक जो है कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ब्लॉक डील्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि IPOs के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल मार्केट होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है, क्योंकि उसके मतलब IPO के लिस्ट होने के, प्रीमियम पर लिस्ट होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। वही जो है ये मार्केट फेवरेबल होता है ब्लॉक डील्स के लिए। जैसे कि मीशो की अब ब्लॉक डील आई है, आज ब्लॉक डील हुई है 1949 करोड़ की, तो आप मीशो को फोकस में रखिए। उसके बाद पेटीएम में भी फ्रेंड्स एक ब्लॉक डील हुई है, जो इनके 3 अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया होगा कंपनी में या बहुत पहले इन्वेस्ट किया होगा, उन्होंने भी अपना स्टेक सेल किया 2002 करोड़ का, और मतलब जो ब्लॉक डील हुई है वो 5% डिस्काउंट पर हुई है। और सबसे बड़ी जो है फ्रेंड्स जो ब्लॉक डील हो रही है, या OFS आप बोल सकते हो, कि LIC में जो है सबसे ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट ने आज जो है OFS लॉन्च किया LIC में, और गवर्नमेंट अपना जो स्टेक सेल कर रही है 6.5% तक का स्टेक सेल करेगी, और जो फ्लोर प्राइस जो है फिक्स हुआ है वो है 382 करोड़ का, मतलब डिस्काउंट पर जो है OFS लेकर आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप देखोगे शेयर में गिरावट ही देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि डिस्काउंट पर OFS ला रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक डील्स होती है ना फ्रेंड्स, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये होता है कि लिक्विडिटी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगी आपको, लेकिन जो चेंज इन हैंड्स होते हैं वो मतलब बैक साइड पर होते हैं। तो यही जो इम्पैक्ट डालते हैं, लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं। जो मार्केट में पैसा आना होता है वो ब्लॉक डील्स में चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स KEI इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ 23% का,
पैट में भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीज़ हुआ है 40% का। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हर फ्रंट पर, और इसका इम्पैक्ट भी आप देखोगे मार्केट पर कि अच्छा ही आपको देखेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।